नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका पीसीबी ट्यूटोरियल्स फॉर नीट के लिए नीट के इस प्लेटफॉर्म पर और लेक्चर नंबर 4 में। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे आज कुछ लॉगरिथमिक ऑपरेशंस के बारे में। तो नीट के लिए क्या ज़रूरत है, आपको ज़रा सा उस पर ध्यान दें तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। लॉगरिथमिक के बारे में बच्चे अक्सर इस टॉपिक में कंफ्यूज करते हैं, तो ज़रा ध्यान देंगे। देखिए, हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 की पावर 3 कितना होता है तो ऑफ कोर्स आप कहेंगे 8। सो सिंपल। तो दिस इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ आपको दिया हुआ है कि अगर आप 2 की पावर 3 रखोगे, मतलब ये एक्सपोनेंट हो गया, पावर हो गया आपका, तो ये कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक इसी इंफॉर्मेशन को आप दूसरे तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो ये आप कहेंगे log ऑफ 8 ऑन द बेस 2 विल बी इक्वल टू 3। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, जो भी इंफॉर्मेशन ये कंटेन करता है, एग्जैक्टली सेम इंफॉर्मेशन ये वाला स्टेटमेंट भी कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो ये आप कहेंगे log ऑफ 8 ऑन द बेस 2 इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज नोन एज लॉगरिथमिक फॉर्म। ये आपने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेस कर रखा है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है, बिल्कुल उसी तरह से जिस प्रकार से अगर a इंटू बी इक्वल टू सी कहा जाए तो आप लिख सकते हैं ना a इक्वल टू सी अपॉन बी। तो इसको आप जैसे बोल सकते हैं कि ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखा हुआ है, और इसे क्या बोल सकते हैं आप उसी तरह से कि ये डिवीजन फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अगर ये सही है तो फिर ये भी सही है, या ये सही है तो फिर ये भी सही है, मतलब दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं। ठीक है, तो उसी तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो जिस नंबर का लॉग निकालना होता है वो नंबर आपको यहाँ रखना है। ये लॉग हमेशा किसी न किसी बेस पर निकलेगा, तो वो बेस आपका यहाँ नीचे में आएगा और फिर ये वैल्यू जो आएगी वो इस प्रकार से आएगी। ठीक है, तो अब जैसे मैं आपको कहूँ, अगर लिखा हुआ है log ऑफ a टू द बेस b इक्वल टू c, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा कि b की पावर c विल बी इक्वल टू a। तो अगर ये लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही लॉगरिथम का बेसिक रूल है, एकदम बेसिक, कि अगर दिस इज ट्रू तो फिर ये भी ट्रू है, और अगर ये ट्रू है तो फिर ये भी ट्रू है। तो आप इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो log ऑफ 8 टू द बेस 2 इज 3, तो 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो देखिए दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो गया है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट पर लॉग आधारित है, और आप इसमें अब जैसे मैं आपको अगर यहाँ पर कुछ और एग्जांपल दिखाऊं तो देखिए, तो आप इसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। क्या? log ऑफ 100 ऑन द बेस 10, क्या होगा ये वैल्यू, है ना। तो मान लीजिए कि ये वैल्यू x है, तो फिर हम क्या लिख सकते हैं इसके आधार पर? देखिए, जो बेस है नीचे में जो है वो नीचे ही रहेगा, और फिर ये वाला राइट साइड वाला पावर के रूप में आएगा, एंड देन दिस विल बी इक्वल टू 100। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 की पावर 2। तो सेम बेस है तो पावर भी क्या हो जाएगा? सेम हो गया। सो x इज इक्वल टू 2। तो आप लिख सकते हैं log ऑफ 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2। देख रहे हैं, तो बड़ा इजीली सॉल्व हो जाता है इससे। ठीक है, तो इसी पर हम बहुत सारी बातें करेंगे। लॉग टर्म को डिफाइन होने के लिए क्या ज़रूरत है और कैसे क्या सब है, और कुछ फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है आपको नीट फिजिक्स में, तो हम लोग बात करते हैं। आप यहाँ तक नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, लॉग टर्म डिफाइन होने के लिए, मतलब अगर आपको दिया हुआ है कि log ऑफ एनी नंबर टू द बेस b, log ऑफ n टू द बेस b, अगर आपको है कि इसको डिफाइन होना चाहिए तो कुछ कंडीशंस है। अगर आप इन कंडीशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको मैथमेटिकल एम्बिग्विटी का सामना करना पड़ जाएगा, मतलब विरोधाभास आ जाएगा। जैसे 2 इक्वल टू 5, 6 इक्वल टू 7, इस तरह का 0 इक्वल टू 1, इस तरह के फिर नंबर्स आने लगेंगे जो कि ट्रू नहीं होगा। ठीक है, तो उन चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए, सही रखने के लिए आपको जो है ये दो कंडीशन हमेशा लॉगरिथम में फॉलो करना ही पड़ेगा। तो इसका ज़्यादातर डिटेल तो हम लोग मतलब इंजीनियरिंग ब्रांच में या मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में डिटेल में डील होता है, लेकिन आप लोगों को बस जितना मेन पॉइंट जानना है बस उसको ध्यान में रखिए। तो जो नंबर का लॉग आपको निकालना है वो नंबर हमेशा होना चाहिए क्या? तो पॉजिटिव। और जिस बेस पर आपको निकालना है
लॉग का मान, तो वो बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्ट वन कंडीशन कि वो बेस 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो बेस 1 के बराबर नहीं हो सकता। तो भाई इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये 1 के बराबर नहीं है और ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब या तो ये 1 से छोटा है, मतलब 0 और 1 के बीच में है, ठीक है, और या फिर ये 1 से बड़ा है। तो ये दो केस हो सकते हैं बेस के लिए, बेस या तो 0 और 1 के बीच में है, या फिर वो बेस 1 से बड़ा है। ठीक है, तो जिस नंबर का निकालना है वो नंबर होना चाहिए पॉजिटिव, और जो बेस होना चाहिए वो 0 और 1 के बीच में लाई करे, या फिर 1 से ज़्यादा बड़ा हो, तो फिर आपका जो है ये लॉग टर्म डिफाइन हो जाएगा। अगर कोई भी रिप्रेजेंटेशन लॉग में इस तरह से दिया हुआ है जो इन कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, तो आप उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, वो टर्म ही अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बारे में आप कुछ नहीं कह पाएंगे, उसे आप सीधा कैंसिल कर देंगे, दैट इज नॉट डिफाइंड। तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, तो आप इन रूल्स के आधार पर फॉलो करना है आपको कि इसमें से कौन टर्म डिफाइंड है। डिफाइन करने का मतलब उसकी कुछ वैल्यू आ जाएगी, फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, और कौन सा टर्म डिफाइन नहीं है, मतलब उसकी वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकते। तो जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, ये log ऑफ 50 ऑन द बेस 20, तो जिस नंबर का निकालना है 50 वो पॉजिटिव हुआ, और जिस बेस पर निकालना है वो बेस भी पॉजिटिव है, और ये एक नहीं है, इसलिए ये डिफाइंड है, तो दिस इज डिफाइंड। ओके, उसी तरह से इसको देखिए आप, तो ये भी डिफाइंड हो जाएगा। 25 ये भी आपका पॉजिटिव नंबर हुआ, और 50 ये भी पॉजिटिव है, और ये 1 के बराबर नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो डिफाइंड। तो क्या इस तरह से आप बाकी सबके लिए बता सकते हैं कि कौन सा डिफाइंड है और कौन सा डिफाइंड नहीं है। तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और बाकी सबके लिए फाइंड करेंगे, और फिर मैं इनको जब सॉल्व करूंगा तो आप मैच करेंगे। ओके, सो ट्राई दिस। ओके, तो अब मिलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लॉग ऑफ 10 जिसका निकालना है दैट इज पॉजिटिव, नो प्रॉब्लम, बट बेस में देखिए, बेस में क्या आ गया 1, जबकि रूल नंबर 2 क्या कहता है कि बेस में 1 नहीं आना चाहिए। सो दिस इज रॉन्ग, दिस कैन नेवर बी फाइंड। ओके, इसकी वैल्यू कभी नहीं निकल सकती। ठीक है, फिर यहाँ पर आएंगे आप, तो यहाँ पर देखिए क्या है जिसका निकालना है, दैट इज पॉजिटिव, वेरी गुड वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। और बेस देखिए 1/10, तो 1 से छोटा है, लेकिन आप ध्यान दीजिए ये अभी भी पॉजिटिव है, 1 तो नहीं है, इसलिए ये भी डिफाइंड होगा, इसकी भी वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगी, तो ये भी करेक्ट है। उसी तरह से ये भी देखिए 1/10, तो हो गया ना, पॉजिटिव तो है, और ये बेस हो गया 10 विच इज नॉट इक्वल टू 1, सो दिस कैन ऑल्सो बी डिफाइंड। अब यहाँ देखिए आपने -20 का लॉग निकालना आप चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं होगा, निगेटिव नंबर के लॉग नहीं निकलते, सो दिस कैन नेवर बी फाइंड। अच्छा, यहाँ पर आ जाइए 0, तो ये पॉजिटिव तो है नहीं, तो इसलिए इसे भी नहीं निकाल सकते आप। यहाँ पर आ जाइए, देखिए बेस निगेटिव में आ गया, जबकि बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे निगेटिव आने की वजह से ये भी नहीं निकलेगा। ये वाला देखिए, हो सकता है आप में से मैक्सिमम लोगों ने गलती कर गए होंगे, और यहाँ पे आपने इसको कहा होगा कि नहीं निकाल सकते, ये निकाल सकते हैं। लॉग ऑफ 1 है ना, जिस नंबर का निकालना है वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, तो 1 तो है, पॉजिटिव तो है, 0 से बड़ा है, और बेस देखिए क्या है 8 है, तो ये 1 के बराबर तो नहीं है और पॉजिटिव भी है, तो इसका मतलब इससे फाइंड किया जा सकता है। ओके, अब रहा सवाल कि फाइंड करना कैसे है। तो जिनको जिनको आपने क्रॉस किया है यहाँ पे, तो उनको तो निकाल ही नहीं सकते, वो टर्म ही अनडिफाइंड है, तो उनको मैं हटा देता हूँ फिलहाल। और अब जिनको जिनको हमने ट्रू टिक किया है, सही मार्क टिक किया है, उनकी वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। तो कैसे उसका वैल्यू निकलेगा, तो जरा देखिए, इनमें से कुछ वैल्यूज तो एग्जैक्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ वैल्यू के लिए आपको चार्ट की जरूरत पड़ेगी, तो वो हम लोग चार्ट वाली स्टडी जो होगी वो चार्ट सामने रहने पर करेंगे, तो उसकी स्टडी बाद में होगी। फिलहाल आप देखिए, जिसकी वैल्यू निकालना है आपको, तो वही तरीका जो भी थोड़ी देर पहले बताया था, इसको मान लीजिए आप x, तो इससे क्या हो जाएगा, आगे का सॉल्व करेंगे तो 20 का पावर x, बेस जो है ना वो बेस ही रहता है, बेस का पावर ये x चढ़ जाएगा इक्वल टू 50। तो अगर आप इसको हाथ से सॉल्व कर सकते तब तो निकल जाता, नहीं कर सकते तो इसको ऐसे ही फिलहाल छोड़ दीजिए। तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर यहाँ से जो भी x का वैल्यू आएगा, चाहे वो जितना आए 1.5 आए, 2 आए, 3 आए, तो इस तरह के कैलकुलेशंस आपको चार्ट देख करके करना पड़ता है। तो लॉगरिथम के जो टेबल बनते हैं, उस टेबल से फिर इसकी वैल्यू आप निकालेंगे, तो अभी इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इसको भी मान लीजिए उस तरह से x, तो ये क्या होगा, 50 का पावर x शुड बी इक्वल टू 5, तो इस तरह से।
तो इसे भी आपको चार्ट दे करके निकालना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं तो आपको वैल्यू आ जाएगी। तो तरीका यही है। तो अगर आप यहाँ भी देखिए एक्स एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं तो वैल्यू आ जाएगी, एक्सप्रेशन को सॉल्व नहीं कर सकते तो फिर आपको चार्ट से निकालना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ये एक्सप्रेशन से सॉल्व हो जाएगा। जैसे आपने ये किया एक्स किया तो दिस इज इक्वल टू 1/10 का पावर हो जाएगा x एंड दैट इज इक्वल टू 100। अभी देखिए ये सॉल्व हो जाएगा कैसे। तो आप देखो इस 10 को ऊपर लेके जाओ, क्या इसको 10 का पावर माइनस एक्स लिख सकते हैं। 10 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ये पावर, और दैट इज इक्वल टू इधर कर देंगे 10 की पावर 2। तो अब बेस सेम हो गया तो x माइनस एक्स इक्वल टू 2, सो x इक्वल टू -2। तो देखिए ये आपका आंसर यहाँ पे हाथ से सॉल्व हो सकता है। तो जो सॉल्व होने लायक रहेगा वो सॉल्व हो जाएगा, जो सॉल्व होने लायक नहीं रहेगा उसके लिए हमें चार्ट की जरूरत पड़ेगी, लॉग टेबल देखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वो कैसे देखते हैं वो किसी नेक्स्ट वीडियो में होगा। फिलहाल आप देखते जाएं इनको बेसिक ऑपरेशन को। नीट में कभी भी कोई भी ऐसा नहीं रहता जिसमें लॉग टेबल देखने की जरूरत पड़े आपको, तो इसीलिए आपको उतना टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको लॉग टेबल देखना नहीं भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे जब हमें समय मिलेगा तो हम आगे किसी वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ देखिए ये हाथ से सॉल्व हो सकता है क्या, तो बिल्कुल हो सकता है। बेस क्या कौन है 10, 10 की पावर बिठाइए x विच इज इक्वल टू 1/10, बिल्कुल वही चीज लाइए। बेस ऊपर 10 लाना पड़ेगा, इसको ऊपर ले जाइए, इधर 10 की पावर x और उधर 10 की पावर -1, 1/10 को लिख सकते हैं 10 की पावर -1। बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, सो x इक्वल टू -1 इज योर करेक्ट आंसर, देख सकते हैं, ठीक है क्या। ओके और ये वाला log 1 to the base 8, जरा इसको दो log 1 to the base 8, मान लिया इसको x, तो उसी तरह से 8 का पावर x इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे इस 1 को अब बेस सेम रखना है, तो क्या मैं 8 की पावर 0 लिख सकता हूँ, देखिए तो। और अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपका x क्या आ गया 0, ठीक है आंसर। यहाँ पे मैं एक बात आपको कह दूं कि log of 1 ऑन एनी डिफाइंड बेस, ठीक है। डिफाइंड बेस कहने का मतलब बेस होना चाहिए या तो 0 से 1 के बीच में या तो 1 से बड़ा, मतलब 1 नहीं होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। तो log of 1 ऑन एनी डिफाइंड बेस विल ऑलवेज बी 0, विल ऑलवेज बी 0। क्यों, क्योंकि अगर देखिए यहाँ पे आप 7 भी रख दो 6 भी रख दो तो क्या फर्क पड़ जाएगा, 6 की पावर x इक्वल टू 1, तो 6 की पावर 0, तो फिर x तो 0 ही ना आ गया, है ना। इसीलिए कहा गया log of 1 ऑन एनी डिफाइंड बेस इज 0। तो आप चाहें तो इसको नोट कर लें, log of 1 on any defined base is always equal to 0, this is always true, इसको ध्यान में रखें, ठीक है। तो यहां तक की बातों को समझ लें फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लॉगरिथम में ये 4 फार्मूले जो हैं ये निश्चित रूप से याद रखने होंगे, और इन्हीं पर आधारित आपको जो भी सवाल जवाब या इसका जो एप्लीकेशन लॉग का आएगा जगह जगह, तो वो आपको इन्हीं फार्मूलों की ज़रूरत से सॉल्व होगा। तो देखिए पहला को कहते हैं मल्टीप्लीकेशन फार्मूला, जिसमें आपको बताया गया कि log ऑफ x इंटू वाई, दो नंबर अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ऑन एनी डिफाइंड बेस, यहाँ पे अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो मतलब कि ये सारा चीज़ डिफाइंड है, ओके। तो log of x into y on the base b is equal to log of x on the base b plus log of y on the base b। मतलब अगर यहाँ पे इंटू होगा ना तो ये ऐसे प्लस में टूट जाएंगे, इनको मल्टीप्लिकेशन फार्मूला कहते हैं। उसी तरह से इंटू की जगह अगर यहाँ पे दूसरे फार्मूले में देखिए डिवीजन हो, अगर ये डिवाइड किया हुआ है डिवीजन होगा तो फिर यहाँ पे माइनस चला आएगा, log of x माइनस log of y on the base b, ऑफ कोर्स इसको डिवीजन फार्मूला कहेंगे। ये पावर फॉर्म में आ गया, log of x टू द पावर n, ये पावर है x का पावर n है ना, ऑन द बेस b। तो क्या होता है ये पावर यहाँ सामने आके इंटू हो सकता है, ये पावर यहाँ सामने आके n इंटू लॉग ऑफ x टू द बेस b हो जाएगा, ठीक है। ये पावर फॉर्मूला हो गया। और एक और होता है सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें, आपको ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, मेरा फेवरेट भी ये फार्मूला, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ बेस, चेंज ऑफ बेस फार्मूला। तो log ऑफ x टू द बेस y अगर लिखा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हैं log ऑफ x टू द डिवाइडेड बाय log ऑफ y ऑन एनी डिफाइंड बेस। फिर से सुनिएगा, log ऑफ x टू द बेस y इज इक्वल टू log ऑफ x डिवाइडेड बाय log ऑफ y ऑन एनी डिफाइंड बेस, जैसे यहाँ हमने b लिया हुआ है तो b, log ऑफ x टू द बेस b डिवाइडेड बाय log ऑफ y टू द बेस b, ठीक है। log ऑफ x ऑन द बेस y इज इक्वल टू log ऑफ x डिवाइडेड बाय log ऑफ y ऑन एनी डिफाइंड बेस, ठीक है। ऐसे
इसी को बोलते हैं चेंज ऑफ बेस फार्मूला। और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता रहता है जहाँ तहाँ लॉगरिथम में। तो अब देखिए एक एक करके हम लोग कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इन फार्मूलों को हम लोग यूज़ करेंगे, तो जरा सा ध्यान देना है। जैसे इसको जैसे हमें यूज़ करना है, तो देखिए एग्जाम्पल्स, लॉग ऑफ ऐसा लिखना है हमें। तो मान के चलिए अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 100 ऑन द बेस 10, सिंपल रखते हैं, तो ये क्या लिख सकते हैं आप, लॉग ऑफ 100 को 10 इंटू 10 लिखा जा सकता है। तो दिस कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ 10 ऑन द बेस सेम बेस प्लस ऐसे। आप चाहे तो इसको ऐसे भी जा सकते थे, 20 इंटू 5, किसी ने कहा ऐसे भी तो 100 होता है, तो ठीक है भाई ऐसे भी होता है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, नो प्रॉब्लम, इस तरह से, है ना। तो आप जैसे चाहें वैसे इसको तोड़ के इस फॉर्मूले की मदद से लिख सकते हैं। दूसरा देखिए डिवीजन वाला, लॉग ऑफ, जैसे अभी हमें x बाय y के फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है, जैसे हमने कहा 10/2 लिखा हुआ है, ऑफ कोर्स ये 5 है, 5 को हम लिख सकते हैं 10/2, है ना। चलो यहाँ 5 भी कर देते हैं ये। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 10/2 ऑन द बेस 10, या कोई भी बेस रख सकते हैं, 5, 7, 8, 2, बस 1 नहीं रखना है और नेगेटिव नहीं रखना। तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, लॉग ऑफ 10 माइनस लॉग ऑफ 2, इस तरह से, ठीक है, सिंपल। यहाँ पर आ जाते हैं पावर फॉर्म में कैसे यूज होता है, बहुत यूज होता है ये वाला फॉर्मूला, याद रखिएगा। अब जैसे किसी ने कहा कि लॉग ऑफ 8 करना है भाई, है ना, लॉग ऑफ 8 करना है, टू द बेस कुछ भी ले लो, जैसे कि हमने इस बार 10 की जगह कुछ ले लिया, 4 ले लिया, ठीक है। तो क्या कर सकते, लॉग ऑफ 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो पावर फॉर्म में अगर मुझे लिखना होगा तो मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ कि नहीं, बेस तो जो है सो रहेगा, तो 2 की पावर 3, तो ये 3 क्या होगा, सामने आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये इस तरह की बात हो जाएगी, क्लियर है। ये 3 क्या होगा, सामने इंटू के फॉर्म में आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। और ये वाला देखिए, अभी कोई कहे हमें कि लॉग ऑफ 8 टू द बेस 4 जो था आपका, या यही वाला लेकर के चलो आप, लॉग ऑफ 2 टू द बेस 4, कहा कि भैया इसको फाइंड करना है, तो हमें टेबल जो दिया होता है ना वो बेस 10 पर दिया होता है, ठीक है, तो उसको कॉमन टेबल बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको उस टेबल को अगर यूज करना है तभी वैल्यू आएगी, मान के चलो टेबल से वैल्यू निकालनी है, तो ऐसे करना है, लॉग ऑफ 2 बाय लॉग ऑफ 4, और टेबल में मान लो 10 का बेस है, तो आपने ऊपर भी 10 दिया नीचे भी 10 दिया, अब ये 2 की वैल्यू भी टेबल से आ जाएगी, 4 की वैल्यू भी टेबल से आ जाएगी, तो हम सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको चेंज ऑफ बेस फार्मूले से यूज कर सकते हैं। तो ये हो गए चारों फार्मूले, और उसके एक एक करके हमने एग्जाम्पल दिखाए। अब इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट बात है, बताते हैं, यहाँ तक नोट करके अच्छे से समझ के रखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बात करते हैं। देखिए आपको ये कुछ वैल्यू याद करने पड़ेंगे, ये टेबल से ही मान के चलिए, आपकी ये टेबल से वैल्यूज आ रहे हैं, log 2 ऑन द बेस 10 का टेबल से वैल्यू हमने देखा तो इतना मिला, और इसका भी हमने टेबल से देखा वैल्यू तो हमें इतना मिला। तो ये दो वैल्यू अगर आप याद रखते हैं, बाकी ये मैंने बताया आपको, log ऑफ 1 ऑन एनी बेसिस ऑलवेज 0, सो ये तो याद रहेगा आपको। बाकी ये log 2 और log 3 की वैल्यू ऑन बेस 10 आपको याद रखना है, log 2 इज 0.3010 और log 3 इज 0.4771। अगर आप ये याद रखते हैं तो अभी जो पीछे हमने कुछ फार्मूले पढ़े उनकी मदद से ये कुछ वैल्यूज आप अपने से बिना टेबल के निकाल सकते हैं। जैसे log 4, तो log 4 है तो कैसे करना है, तो कोई भी जो पीछे का फार्मूला था उनको लगाइए और फाइंड कर लीजिए। जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2 का पावर 2 कर देते हैं, है ना, तो ये पावर सामने आ जाएगा, और ये देखिए log 2 हमें याद है, तो ऐसे हो जाएगा। कितना हो गया ये 206, है ना, 0.602, ये आंसर हो गया आपका, log 4 की वैल्यू हो गई। उसी तरह 5, तो कौन सा फार्मूला लगाओगे, डिवीजन वाला, 10/2, 5 को लिख सकते हैं, तो क्या हो गया, log 10 माइनस log 2। अब 10 की जो वैल्यू आएगी ना वो 1 आएगी, ठीक है। log 10 ऑन द बेस 10 आपको उसे ही x वाली वैल्यू से निकालना पड़ेगा, जो x मान के, जैसे आपको बताया था, देखिए
10x मान लिया तो क्या होगा 10 का पावर x इक्वल टू 10। अब यहाँ क्या हो सकता है 1 हो सकता है, सो x इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो ये याद रखना है। और ऐसे भी आपको आगे बताएंगे कि कोई भी नंबर जिसका आप लॉग निकाल रहे हैं अगर बेस भी वही नंबर रहा तो वो हमेशा 1 आएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर आपको log ऑफ 5 टू द बेस 5 है तो वो भी 1 है, log ऑफ 8 टू द बेस 8 है तो वो भी 1 है। मतलब डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। log ऑफ 1 टू द बेस 1 नहीं कह सकते बस, लेकिन बाकी log ऑफ 9 टू द बेस 9 क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, कोई भी नंबर और वही बेस तो वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ पर ये तो है कि log 10 की वैल्यू 1 आ जाएगी, और ये 2 का याद है 0.3010, तो यहाँ से 0.699 जो भी आएगा सो लिख सकते हैं। 6 को कैसे लिख सकते हैं, तो log ऑफ 3 इंटू 2 करके ऑन द बेस 10 हो सकता है क्या। और फिर जब आप इसको लिखोगे log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 2, इस तरह से इंटू था तो प्लस में चला गया, और अब क्या हो गया log 3 क्या हो गया 0.4771 प्लस 0.3010, log 2 की वैल्यू 0.30। अब ऐड कर देंगे तो 1 तो 0.7781 है ना। तो इस तरह से आपका वैल्यूज आते चले जाएंगे, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लूँ, 1 8 7, ठीक है, नजदीक से थोड़ा सा 1 हो गया, 8 हो गया, फिर ये 7 आ गया, ठीक है। और फिर एक 7 कहाँ चला गया, ओहो ये प्रॉब्लम आ जाती है मुझे कभी कभी। चलिए ठीक हो गया, सामने से ऊपर से नीचे लिखते हैं तो सही से आता है, ऐसे लिखने में थोड़ा सा कभी कभी एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। सो ये आपको log 6 की वैल्यू, log 8 ऐसे ही आप कर सकते हैं क्या। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद आप बाकी को कर लें, फिर हम मिलाएंगे। हो गया, तो चलो यहाँ पर ये तो 1 बता ही दिया था, बाकी इधर देखिए log ऑफ 8 को क्या करना है 2 का पावर 3 रखिए, आसान पड़ेगा, पावर वाला यूज करेंगे आसान पड़ेगा। हो गया 3 इंटू 0.3010, ठीक है। ये क्या हो जाएगा ऐसा कुछ, और 9 को तो 3 का स्क्वायर 2 इंटू log 3, 2 इंटू 0.4771, तो इस प्रकार से आ जाएगा, है ना। बाकी ये तो वैल्यू 1 थी, है ना। तो इस तरह से, तो इतना इन्हें बहुत सारी वैल्यूज को आप निकाल सकते हैं। जैसे कि आप log 25 ऑन द बेस 10, तो क्या करना है इसको 5 का पावर 2 कर दीजिए, 2 इधर आ गया, फिर क्या हो गया log 5 टू द बेस 10, 2 इंटू log 5, आप फिर उसी तरह से ये वाला निकालेंगे 0.699 आ जाएगा, इसे पुट करके अपने सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी वैल्यूज को आपने जो 4 फॉर्मूले देखे उनकी मदद से हाथ से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको ये 2 याद रहेंगे तो। और बाकी कुछ ये सारी बातें log ऑफ 1 ऑन एनी बेस इज 0 और log ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इतना अच्छे से कर लीजिए, फिर इसमें थोड़ी सी बातें और रह गई बताते हैं। हाँ जी देखिए, तो आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लॉगरिथम पे। लॉगरिथम आपको 2 तरह के पढ़ने होते हैं, एक को कहते हैं कॉमन लॉगरिथम, दूसरा हो गया नेचुरल लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम में क्या ध्यान रखना है, बेस जो होगा दैट इज ऑलवेज 10, ठीक है, बेस होगा ऑलवेज 10। तो जो आपको टेबल दिया हुआ होता है बुक्स वगैरह में लॉग टेबल, वो इसी बेस पर आधारित होता है, बेस 10 पर। और नेचुरल लॉगरिथम हो गया आपका, उसमें बेस होगा ई भी क्या है पाई की तरह एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू लगभग आती है 2.71। तो जब आप कॉमन लॉगरिथम में दिखाते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे log ऑफ 200 टू द बेस 10, log ऑफ 50 टू द बेस 10। तो ये सब क्या हो गया कॉमन लॉगरिथम में रिप्रेजेंटेशन। क्यों, क्योंकि बेस की वैल्यू देखिए कितनी है 10 है, इसलिए ये क्या हो गया कॉमन लॉगरिथम। और वहीं पर अगर बेस की वैल्यू ई हो गई तो ये क्या हो गया नेचुरल लॉगरिथम। तो log ऑफ 200 टू द बेस ई को नॉर्मली ऐसे ना लिख करके इसको लोग ऐसे लिखते हैं ln 200, सीधा ln लिखने का मतलब ही हो गया नेचुरल लिखा हुआ है, n फॉर नेचुरल, ठीक है ln। तो ये लेकिन स्मॉल लेटर्स में आपको लिखने हैं,
तो ln 200 और ऐसे अगर log 50 टू द बेस e, इसका मतलब हो गया आप लिख सकते हैं इसको ln 50, सीधा सीधा ln 50। तो बेस e छुपा हुआ है यहाँ पर, ओके, ये ध्यान में रखिएगा। अगर किसी ने ln लिखा है तो इसका मतलब वो नेचुरल लॉगरिथम में लिख रहा है, उसका बेस क्या होगा e, ओके, इस तरह से। अब क्या होता है, इन दोनों को आपस में कन्वर्ट किया जा सकता है, कैसे, तो वही चेंज ऑफ बेस फार्मूला से। तो आप इसको याद कर लीजिए कि अगर आपको ln कोई भी नंबर, तो मान के चलिए हमने दिया नंबर x, ln x, तो ln x क्या मतलब हुआ, log ऑफ x टू द बेस e। इसको अगर आपको नेचुरल को अगर आपको कॉमन में कन्वर्ट करना है, मतलब आपको लिखना है log ऑफ x टू द बेस 10, तो डायरेक्ट तो इक्वल नहीं कर सकते, तो एक मल्टीप्लीकेशन आएगा, ओके। तो वो क्या मल्टीप्लीकेशन होता है, 2 पॉइंट, याद रखना है आपको, 2.303, यही मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें, तो यही कॉमन वाले में। तो ये याद रखना है, ln x इज इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग ऑफ x टू द बेस 10। ln x इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग ऑफ x टू द बेस 10, ठीक है। अगर आप जानना चाहें कि ये कहाँ से आता है, तो आप वही चेंज ऑफ बेस फार्मूला को यूज करिए। एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं, ये देखिए ln x लिखा हुआ है, ln x मैंने बताया कि एक्चुअल में ये लिखा हुआ है। अब चेंज ऑफ बेस लगाइए, तो log x ऊपर, log e नीचे, और मैंने कहा ना जो भी आपको बेस चाहिए ऊपर नीचे लगा लीजिए, 10 चाहिए 10 लगा लिया। अभी क्या हो गया कि यही जो 1 बाई लॉग ई हुआ है ना, तो 1 बाई लॉग ई का मान क्या हो गया 2.71 लगभग में, बाकी तो ये 10 था ये, और इनटू बाकी ये था ऊपर में log x टू द बेस 10। तो इसे आप टेबल से जब निकालेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे 1 अपॉन वो टेबल वाली वैल्यू, तो फिर यही चीज़ सॉल्व हो करके बन जाएगी 2.303, और इनटू तो है ही आपका log x टू द बेस 10, ठीक है ना। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे ओवरऑल सॉल्व होकर के बन जाती है 2.303। तो ये याद रखेंगे कि नेचुरल को जब कॉमन में बदलना होगा तो एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है, दैट इज इक्वल टू 2.303। इतना अच्छे से नोट करके समझ लें। फिर थोड़ा सा ग्राफ वाला पार्ट है, लॉग का ग्राफ, वो भी ड्रॉ करते हैं, नोट करें। देखिए लॉग के ग्राफ में आपको दो बातें ध्यान में रखनी होती है, दो केस बनाते हैं इसका, क्योंकि बेस यहाँ पे दो तरह का होता है। एक हो गया कि एक से बड़ा अगर बेस हो, जैसे 10 था, एक्सपोनेंशियल ई था, है ना, जो भी एक से बड़ा होगा वो यहाँ वाले नेचर को फॉलो करेगा। और अगर कहीं पर आ गया कि जो 0 और 1 के बीच में हो, ठीक है, 0 और 1 के बीच में, मतलब 1 से छोटा लेकिन पॉजिटिव, तो फिर उनका नेचर कैसा होगा। तो यहाँ पर जो ग्राफ्स आएंगे, वैल्यू आएगी, वो इंक्रीजिंग होगा, और यहाँ जो आएगा वो डिक्रीजिंग नेचर का होगा। तो कहने का मतलब अगर आपको log x टू द बेस b निकालना है, b जो है आपका 1 से बड़ा है, तो आपको याद रखना होगा ग्राफ का नेचर इस प्रकार का होगा। और अगर आपको बेस 1 से छोटा है और 0 से बड़ा, मतलब 0 और 1 के बीच में, तो log ऑफ x टू द बेस b ये डिक्रीजिंग नेचर का ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपसे यहाँ पे पूछ सकता हूँ कि क्या आप बता सकते हैं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू, मतलब इधर वाला y हो गया, तो इसकी वैल्यू तो ऑफ कोर्स क्या है इस जगह पर, तो इस एक्सिस पर ये वाली वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसलिए एक वैल्यू तो 0 है y वाली, जो सेकंड में लिखते हैं, ये तो मैं ही बता दूं आपको। बाकी आप बताइए कि यहाँ पर क्या भरना है इस जगह पर, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए y वैल्यू तो 0 हो गई, तो ये वाला 0 हो गया सेकंड, और ये फर्स्ट वाला आपको ढूंढना है क्या भरना है, ठीक है। तो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले, तो आप वीडियो को पॉज करें और थोड़ा सा सोचें और खुद से भरने का प्रयास करें कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखी जाएगी, यहाँ भी x की वैल्यू क्या रखी जाएगी। तो पॉज कर लिया। नाउ देखिए, अब ये यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। आपको अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि log ऑफ 1 ऑन एनी डिफाइंड बेस, तो चाहे आप 10 रखो, चाहे आप e रखो, है ना, चाहे आप हाफ रखो, कोई भी डिफाइंड बेस, चाहे 1/5 रखो, तो कोई भी बेस आप रखेंगे वैल्यू क्या होगी 0, है ना। तो यही तो है। तो 0 कब होगी, जब आप जिस नंबर को निकालना चाह रहे हैं वो नंबर होना चाहिए 1, ओके, और एनी बेस, कोई मतलब नहीं है, बस डिफाइंड होना चाहिए। तो यहाँ तो हमने डिफाइंड ही लिया है ना। तो आपका यहाँ पर जवाब आएगा, दोनों जगह आपको रखना होगा
1। ठीक है, ये बातें हो चलिए क्लियर है। तो इस तरह से जब आप बेस 1 से बढ़ा लेते हैं तो ग्राफ इज इंक्रीजिंग, यहाँ पे लिख सकते हैं ग्राफ इज इंक्रीजिंग, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं ग्राफ इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग मतलब कि x की वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाओगे ओवरऑल वैल्यू जो होगी लॉग में कम होती जाएगी, और यहाँ पर x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे यहाँ पे वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर वाला समझा देता हूँ। मैथमेटिक्स में काफ़ी डिटेल में किया जाता है, लेकिन आप लोग को यहाँ शॉर्ट में समझ लीजिए। जैसे log ऑफ 1 टू द बेस 10 0, कोई बेस, लेकिन जैसे हमने 10 किया था, याद करिए 10 10 1 नंबर बेस सेम। फिर आप बढ़िए 100 की तरफ, तो आप इसको सॉल्व करते हैं, कितना आता है 2, 10 की पावर 2 कर देंगे 2 इधर आ जाएगा। उसी तरह से log 1000 क्या हो जाएगा 3। उसी तरह से log और बढ़ते जाएं आप, क्या होगा 4। तो क्या देख रहे हैं आप, जैसे जैसे x की वैल्यू है ना ये 1 10 100 1000, आप जैसे जैसे इनको बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ओवर वैल्यू भी बढ़ रहा है, 1 2 3 4 बढ़ता जा रहा है। सो दिस इज इंक्रीजिंग। x बढ़ने से अगर इधर वाला भी बढ़ने लगा, ऊपर की तरफ जाने लगा, तो दैट इज नोन एज इंक्रीजिंग ग्राफ। और इसका उल्टा अगर हुआ कि x को बढ़ाया लेकिन ये वैल्यू नीचे आती जा रही है, तो दैट इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है, लॉग के ग्राफ का नेचर, एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग, तो इतना से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब रह गया आपको कि टेबल कैसे देखते हैं, लॉग टेबल कैसे देखते हैं। तो अगर आपको वो जानना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, तो फिर एक वीडियो लेक्चर हम आपको उसका अलग से ले लेंगे। टेबल, लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल कैसे देखते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो आपके कमेंट्स वहाँ पे आने चाहिए, और वीडियो अगर ठीक ठाक समझ में आ रही है तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अच्छे से पढ़ते चलिए। ऑल द बेस्ट।